हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्ले ग्रुप का सिलेबस। प्ले स्कूल में जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो क्या क्या चीज़ें कवर की जाती है, और इस लॉकडाउन के माहौल में अब स्कूल तो हम नहीं भेज सकते पर हम घर में उसे कैसे कवर कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाना अब स्टार्ट कर दे, क्योंकि कोई भी चांस नहीं लग रहे हैं कि स्कूल खुलेंगी। मैंने भी अपनी बेटी का स्टार्ट कर दिया, वो LKG में है और उसका मैंने स्टार्ट कर दिया कि मुझे कैसे पढ़ाना है। मैंने सारा शेड्यूल भी बना लिया है, सिलेबस भी देख लिया। तो आज मैं प्ले ग्रुप का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से। जिन पेरेंट्स को लगता है कि प्ले वे में मुझे एडमिशन करवाना था और अब नहीं करवा पाए तो अब हम क्या करें, उसे पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, या सीधे नर्सरी में हम लेहाल एडमिशन दिला देंगे। तो मैं एक एडवाइस करना चाहूँगी कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनका दिमाग ब्रेन ग्रोथ करता है, वैसे वैसे वो नॉलेज की डिमांड भी करता है। तो कम से कम आप उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें घर में पढ़ाना स्टार्ट कर दें। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी और स्टार्ट करते हैं कि कैसे सिलेबस होता है प्ले ग्रुप का। तो इसमें मैं 3 चीज़ें बताऊंगी आपको। पहले तो प्ले ग्रुप का मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी। दूसरी चीज़ वो कि उस चीज़ को हम घर पे कैसे कवर कर सकते हैं सारी चीज़ों को। और तीसरी चीज़ मैं आपके साथ ये आपको एक शीट दिखाऊंगी जो मेरे बेटी का प्ले ग्रुप का था, मतलब एक पूरा एल्बम बना हुआ है उसकी शीट एक्टिविटीज़ का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे बहुत आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैथ की। तो बच्चों को मैथ में 1 से 10 तक की डिजिट रिकॉग्नाइज कराई जाती है और राइमिंग के थ्रू उन्हें बोलना सिखाया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें, ज़्यादा हुआ तो कलरिंग वगैरह उस पर कराई जाती है 1 2 3 लिख के, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में राइमिंग के थ्रू A से Z तक बोलना सिखाया जाता है और थोड़ा थोड़ा बच्चे रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। लिखना बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता है, लिखने का कोई काम नहीं होता है प्ले में, तो ये टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है। लेकिन बच्चों को रिकॉग्नाइज धीरे धीरे आप कराना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। शेप सिखाया जाता है बच्चों को, जो शेप्स होते हैं जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर। ये 3-4 शेप हैं जो बच्चों को सिखाया जाता है। उसमें कलर वलर कराए जाते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है कि कौन सी चीज़ ट्रायंगल है, कौन सी चीज़ ट्रायंगल, उस एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है। अब आगे चौथी चीज़ ये मैनर सिखाए जाते हैं बच्चों को कि कैसे खाना खाना है, कैसे बोलना है, कैसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, कैसे गुड नाइट विश करते हैं। मतलब जितने भी मैनर्स होते हैं तो ये ईजिली हम घर पे उसे सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है तो इसके बाद बच्चों को कलरिंग, पेंटिंग, ड्राइंग ये बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू बच्चों का ग्रिप सही करना बहुत ज़रूरी। ग्रिप पे काम किया जाता है मेनली प्ले ग्रुप में, क्योंकि बच्चे को आगे नर्सरी में लिखना होता है। उसके बाद बात करूँगी राइमिंग की। तो राइमिंग जैसे जॉनी जॉनी का राइमिंग हो गया, ट्विंकल ट्विंकल हो गया, रैन रैन गो अवे, इस टाइप की जो जनरल राइमिंग है वो प्ले वे में सिखा दी जाती है। बोलते हैं बच्चे वहाँ, मतलब उनको ऐसा बोलना सिखाया जाता है। एक साथ बच्चों को प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है और वो आराम से बच्चे सीख जाते हैं। तो वो आप घर पे इजीली कर सकते हैं। मोबाइल तो बच्चे देखते ही हैं, तो उससे ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं फाइन मोटर स्किल की। बच्चों को फाइन मोटर स्किल पे बहुत काम कराया जाता है। स्कूल में एजुकेशनल टॉय जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके थ्रू बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है कि फाइन मोटर स्किल, हाथ का जो ये मसल्स होती है उनको कैसे मतलब हम एक तरह से मजबूत करें। हम घर के भी कुछ ऐसे वर्क उनसे बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि उनकी फाइन मोटर स्किल भी और आई हैंड जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं बच्चों को। तो चलिए मैं आगे डिस्कस करूँगी कि इस सिलेबस को हम अब घर पे कैसे। तो ये रहा पूरा आपके प्लेवे का सिलेबस। अब बताती हूँ मैं इसे कि घर पे हम इजीली कैसे कर सकते हैं अपना काम को करते हुए, घर की चीज़ों से इसे हम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ है 1 से 10 तक का कैसे सिखाएं। तो 1 2 3 4 5 10 इसके थ्रू अब राइमिंग के थ्रू सिखा सकते हैं। पहली चीज़ तो मोबाइल बच्चे देखते हैं, मोबाइल में आप लगा के दे सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने भी एक वीडियो बहुत ही क्रिएटिव बना रखी, आप जाके उसे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उस तरीके से आप पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को खुद भी उसी तरीके से पढ़ाया था। उसमें जो है तो पिक्चर्स कुछ है वॉल्स पे लगा दी जाती हैं और उसके थ्रू बच्चे आराम से सीख जाते हैं। तो आप वो ज़रूर चेकआउट करिएगा, मैं उसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके उसके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आती A से Z तक की रिकॉग्नाइज करना और उसको बोलना सिखाना बच्चों को। तो ये भी आप राइमिंग जो बच्चे दे सकते हैं, मतलब मोबाइल में आप उन्हें दे सकते हैं, बच्चा आराम से सीख सकता है, क्योंकि मोबाइल तो बच्चे देखते ही हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है आज की डेट में जिसके हाथ में मोबाइल नहीं हो। तो उससे आप बाकी चीज़ें देखें, इससे अच्छा है कि आप इस टाइप की राइमिंग लगा के दीजिए। तीसरी चीज़ मैनर तो हम बच्चों को घर में सिखाते ही हैं कि कैसे रहना है। हाँ, ये ज़रूर एक बात होती है कि स्कूल में बच्चे टीचर्स की बात बहुत अच्छे से मानते। अपनी बेटी की बात करूँ तो
स्कूल में जो भी सीख के आती थी वो ज़रूर मुझे बताती थी कि मम्मा आज मैम ने सिखाया कि 2 टाइम ब्रश करना है, आज मैम ने सिखाया कि गुड मॉर्निंग सुबह सुबह बोलना है। तो ये हम बच्चों को ईज़िली सिखा सकते हैं। हाँ, बच्चों को सिखाने का समय और तरीका अपना कैसा है, बच्चे कैसे लर्न कर पाते हैं हमारी चीज़ों को, हमें बच्चे कैसे समझते हैं, किस टाइम हम उन्हें सिखाएं तो उस बात को समझेंगे। ये चीज़ बस हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद आता है शेप भी बच्चों को आप ईज़िली सिखा सकते हैं। 1-2 बार सिखाइए, फिर घर में जितनी चीज़ें हैं उनसे आप पूछिए कि भाई सपोज़ बैंगल है तो आप बैंगल दिखा के बोलिए कौन सा शेप है, तो बता देगा वो कि हाँ सर्कल है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे चीज़ों को पूछने लगेंगे वो बताना शुरू करेगा, उसका आंसर वो सही देने लगा, इसका मतलब वो सीखना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ आप शेप दे के उस पर कलर करा सकते हैं, तो वो जब कलर करते समय देखेगा तो वो उस एकदम इमेज क्रिएट हो जाती है माइंड में, फिर वो बच्चे नहीं भूलते हैं। अब बात करते हैं राइमिंग की, तो राइमिंग जॉनी जॉनी यस पापा नॉर्मली बच्चे आजकल सीख ही जाते हैं, तो आप मोबाइल के थ्रू उन्हें सिखा सकते हैं। अब फाइन मोटर स्किल की बात करती हूँ मैं। फाइन मोटर स्किल के लिए घर में सबके पास टॉय होते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल टॉय अगर नहीं भी हैं तो ये आप देख सकते हैं, इस टाइप के टॉय तो सबके पास होता है, सभी बच्चों के पास। तो इस टाइप से जब बच्चे खेलते हैं जैसे ये हुआ, तो बच्चों को इन चीज़ों को लगाने और निकालने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो इस टाइप से अगर बच्चे खेलते हैं तो ये उनके हाथ की मसल्स को तेज करता है, कंसंट्रेशन को भी अच्छा करता है। दूसरी चीज़, अगर इस टाइप का भी कुछ टॉय है, कुछ भी मतलब आपके पास टॉय है ऐसे जोड़ने का, लगाने का, ये होते हैं ना इस टाइप के टॉय, तो बच्चों को ये चीज़ करने में बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत भी लगती है। तो इस टाइप का उन्हें प्ले करने को दीजिए। और अगर इस टाइप के टॉय नहीं हैं तो मैंने भी इस पे वीडियो बना रखी कैसे इंप्रूव करें अपने बच्चे की फाइन मोटर स्किल। तो उसमें घर की चीज़ों से मैंने बताया है कि उनसे हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराएं, तो वो वीडियो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एजुकेशनल टॉय की अगर बात करूं तो इस टाइप के भी टॉय मार्केट में बहुत आते हैं जिस पे बच्चों को नंबरिंग सिखाई जा सकती है। ये आप देख रहे हैं, ये इस टाइप के टॉय मार्केट में बहुत मिल जाएंगे जिससे बच्चों को आप नंबरिंग सिखा सकते हैं। और बच्चे को कलरिंग बुक ज़रूर दें। अगर आप प्ले वे का सिलेबस कवर कराना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा उन कलरिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है, ड्राइंग, क्योंकि उनकी ग्रिप तेज करनी है, मैंने पहले ही बता दिया। तो चलिए मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बेटी की वो एल्बम, वो शीट्स, सारी एक्टिविटीज़ की, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चों को किस टाइप की एक्टिविटी कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है प्ले ग्रुप का सिलेबस। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक्टिविटी शीट जिसके बारे में बात कर रही थी। इस टाइप की एक्टिविटीज़ बच्चों से कराई जाती है। देखिए बहुत इजी है, आप इस टाइप से भी दे सकते हैं, खुद से हाथ से बना के दे सकते हैं। इस टाइप का जब बच्चा ड्रॉ करता है तो उसकी जो लाइन की भी प्रैक्टिस हो जाती है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जिससे आगे चल के बच्चा ABCD सीखेगा। तो ये हुई, ये ओकेजनली बहुत दिया जाता है। ओकेज़न, कोई भी ओकेज़न होता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें दी जाती हैं। जैसे ये दिवाली के टाइम पे दिया गया था, ये राम सीता जी बने हैं, तो इस टाइप का। तो बच्चे क्या होता है, ये चीज़ें भी सीखते हैं कि कौन सा फेस्टिवल है, उसके बारे में भी बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे ये उसी टाइम से रंगोली बनाई गई थी। ये सारे जो सीड्स होते हैं, आप ये कह सकते हैं ग्रेन है, चावल, दाल, ये सब घर में अवेलेबल होता है। तो बच्चों को इस टाइप से भी आप दे सकते हैं कि बच्चे कुछ नया करें। जब हमारा कुछ नया करवाने का मन हो तो आप इस टाइप से भी कुछ दे सकते हैं उन्हें करने के लिए। उन्हें स्टिक करना था उस पर। ये होली में गुलाल से बनाना था, ये ऐसा सीधा है। तो ये चीज़ करवाई गई थी होली के टाइम पे। ये W फॉर ऊल बनाया गया था, तो उलन का ये एक कपड़ा लगा दिया था घर पे, ये होमवर्क मिला था उसे। तो इस टाइप से जब बच्चा सिर्फ आँख वाला करवाएंगे तो वो बोर हो जाएगा, लेकिन कुछ नई नई चीज़ें आप बनवाते जाएंगे उससे तो कभी बोर नहीं होगा। ये ग्रैंड पेरेंट्स का फ़ोटो बना के उस पर कलर करवाया गया। ये एक एक्टिविटी करवाई गई थी जो मैचिंग एक्टिविटी थी। तो इस टाइप से भी आप करवा सकते हैं। पुरानी बुक से बहुत सारे पिक्चर्स आपको मिल जाते हैं, कई बार ऐसे करवा सकते हो, खुद से भी ड्रॉ करके करवा सकते हैं। ये देखिए, इस पे कॉटन लगाया गया था, एक शीप था उस पे कॉटन लगाया गया था। तो ये नए नए तरीके की एक्टिविटी बहुत कराई गई थी हमारे स्कूल में बच्चे के। ये भी कॉटन से एक रैबिट बनाया गया था, और ये रिपब्लिक डे पे था। हाँ, रिपब्लिक डे पे ये बनाया गया था ताकि बच्चे अपने देश के फ्लैग के बारे में भी जाने। C फॉर कैट, हाँ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि बच्चे को जैसे C बना दिया फिर उस पर कैट, तो बच्चा कोरिलेट कर पा रहा था कि हाँ ये C है, C फॉर कैट होता है। तो मतलब ये चीज़ बच्चे को अच्छे से याद हो जाती थी इस टाइप की एक्टिविटी से। जैसे ये B फॉर, फिर हैंड्स के से उसे बटरफ्लाई बनवाया गया था। तो बच्चों को एक्टिविटी भी हो गई, याद भी हो गई। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे।
इस टाइप से आप फिंगर पेंटिंग भी करवा सकते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल था तो उस पर फिंगर पेंटिंग तो बच्चों को अच्छी लगती है। ये देखिए इसमें 2 हैंड बना है, एक बिग हैंड है, एक स्मॉल हैंड है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये फादर्स डे में हम लोग को इनवाइट किया गया था, उसमें फादर के हैंड थे और मेरी बेबी के हैंड थे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी मेमोरी क्रिएट कर दी एक्चुअली ये, तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पी फॉर पॉपकॉर्न, तो पी से ना पॉपकॉर्न चिपका दिया गया। मतलब बच्चों को ये एक्टिविटी बहुत कराई गई थी कि वर्ड के थ्रू उन्हें ऐसी पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ एक्टिविटी कराई जाए कि बच्चे को याद हो जाए वो। जैसे ये एल, लेटर एल था तो लीव्स, एल फॉर लीव्स चिपका दी गई। ये देखते हैं जी फॉर ग्राफ्स था तो थंब पेंटिंग से ग्राफ्स बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आइडिया लग गया होगा आपको कि बच्चे को हम कैसे स्टार्ट करें। प्ले ग्रुप में एडमिशन तो नहीं हो पाया, पर हम घर में कैसे स्टार्ट करें, पूरा कुछ कैसे पढ़ा सकते हैं, सारा कुछ सिलेबस कैसे कवर करा सकते हैं। मैंने सीट बहुत कम आपके साथ शेयर की है, अगर पूरी करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, लेकिन मैंने मेन आपको ट्रिक्स बता दी कि किस टाइप से हम बच्चे को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं अल्फ़ाबेट्स को और ये सब चीज़ें। हाँ, बाकी आप घर पे डांसिंग करवाइए, जो मस्ती खूब करवाइए उनको, क्योंकि बच्चों का माइंड जितना ज़्यादा आप एक्टिविटी कराएंगे वो उतना ज़्यादा डेवलप होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपकी रही हो यूज़फुल तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो अभी नए हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वीडियोस पे मिलेंगी आपको जो बच्चे के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।